मैं वो सब सर्टिफिकेट कॉस्ट इसमें सर्टिफिकेट कॉस्ट ये सब इसमें नहीं जाएगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफिकेट नहीं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो है वो तो इसमें जुड़ा हुआ है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ही जुड़ा हुआ है। सोचो अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट को हम टोटल 32,50,000 में बेचेंगे तो इसमें क्या वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड नहीं है? बताओ। जो वर्क सर्टिफाइड हुआ वही ना बेचेंगे, तो वही वाला है यहाँ पर, है ना, वही वाला है। लेकिन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना 90% ही हुआ होगा अभी, क्योंकि 90% कंप्लीट है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा क्या, हम लोग को पूछा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट बता दो। प्रॉफिट क्या होता है, किसी भी चीज का सेल वैल्यू से उसका कॉस्ट निकाल देंगे। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का सेल वैल्यू ये है और पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट वैल्यू ये है। अब अगर हम लोग ये देखना चाहे कि ये वर्क सर्टिफाइड हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, ये अगर क्वेश्चन है। वर्क सर्टिफाइड का मतलब है जो वर्क को हम लोग बेच सकते हैं, मतलब टोटल हाँ बोलो। तो टोटल एक्सपेंस में मतलब वर्क ऑफ सर्टिफिकेट जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें टोटल एक्सपेंस में नहीं जुड़ा हुआ है, टोटल। हाँ, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये जो 25 लाख है ये तो टोटल कॉस्ट है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें हम लोग का वर्क नॉट सर्टिफाइड वाला पोर्शन होगा ना, मतलब जो काम हमारा हो गया है लेकिन अभी तक, ये एक्चुअली पूरा ही टोटल कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्क सर्टिफाइड है, ये देखो वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या, जो इसमें ये क्या है, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ये कहाँ पर दिखेगा हम लोग को, ये एक्चुअली यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूडेड है 27,50,000, ये यहाँ पर इंक्लूडेड है। इतने का हमारा हम लोगों का सेल वैल्यू है। लेकिन सेल वैल्यू और भी ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये वर्क सर्टिफाइड इतना इतने के ऊपर दिख रहा होगा जितना हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 90% कंप्लीट किया है। क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में ही बोला था कि 90% कंप्लीट हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड भी 90% का ही हो सकता है या उससे कम का हो सकता है। तो 27,50,000 दे रखा है, तो वो हमारा सेल वैल्यू हुआ। ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है। और नीचे का देखो जो वर्क अनसर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड का मतलब काम हो गया है लेकिन उसका सर्टिफाइड नहीं मिला है। वर्क नॉट सर्टिफाइड जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। मतलब वर्क नॉट सर्टिफाइड मतलब कॉस्ट हम लोगों ने इनकट कर दिया है, मतलब ये वाला। ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ होगा, बेसिकली इसमें जुड़ा हुआ होगा। हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है तो खर्चा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने काम कंप्लीट किया है तो खर्चा हुआ है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं मिला तो नहीं बेच पाएंगे। तो 1,75,000 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतना हम लोगों ने खर्चा किया है। खर्चा किया है, काम कंप्लीट हुआ है, तभी तो बोलेंगे वर्क कंप्लीटेड। अब वो सर्टिफाइड भी हो सकता है, नॉट सर्टिफाइड भी हो सकता है। और कैश रिसीव्ड मतलब ये जो 27,50,000 हमें मिलना चाहिए क्योंकि सर्टिफाइड हो चुका था, उसमें से हम लोगों को 21,25,000 ही मिला है। ठीक है, इसमें से हमें ये पैसा रिसीव हुआ है। मतलब सेल किए हैं तो सेल कैश क्रेडिट हो सकता है ना, मतलब ये इतना कैश रिसिप्ट है, तो बाकी अभी तक क्रेडिट सेल है। सेल तो कर दिए बट पैसा नहीं मिला। तो समझ में आया वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड कहाँ जुड़ा हुआ होगा, बोलो। ये ठीक है, वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड इस जगह पे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मेन क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन जैसे कि इलस्ट्रेशन 4, ये थोड़ा सा मेन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल परचेज, मटेरियल ड्रॉन from stores, wages, plant issued, chargeable expense, apportion indirect expense. The contract was 20 lakh and it commenced on 1st April 2020. ये क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा बोला है। क्या क्या खर्चा बोला है, मटेरियल कितना खरीदा गया, स्टोर से कितना मटेरियल दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में, वेजेस प्लांट कितने का दिया गया, चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितना अपोर्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 20 लाख का। कॉन्ट्रैक्ट वाज मतलब ये है सेल प्राइस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमें 20 लाख मिल जाएगा। ठीक है, अब 20 लाख धीरे धीरे मिलता है, मतलब जितना जितना कंप्लीट होगा उसके बेसिस पे मिलेगा, लेकिन एक सेल प्राइस तो डिसाइड होता है कि ये पूरा ब्रिज इतने का बिकेगा। ठीक है, एंड इट कमेंस्ड ऑन 1st April 2020। द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू 28 Feb 2021 वाज 13 लाख। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, जो काम कंप्लीट हो गया और जिसपे सर्टिफिकेशन भी मिल गया,
वो 28 फेब 2021 तक का कितना है 13 लाख। अब देखो यहाँ पर जो इंजीनियर है वो कब आए, उनको आना चाहिए, मतलब उनको मार्च में नॉर्मली आना चाहिए, बट इन्होंने 28 फेब में ही बुला लिया। ठीक है, वो हो सकता है इंजीनियर के साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जितना कंप्लीट हो गया है हम लोग दिखा सकते हैं कि आप आके इतने का सर्टिफिकेशन कर दीजिए। इंजीनियर अगर सर्टिफिकेशन कर देगा तो हम लोग एटलीस्ट उतना तो सेल कर सकते हैं ना। तो 28 फेब को जो आर्किटेक्ट या इंजीनियर वो आए और काम को सर्टिफाइड करके गए, और जितना वैल्यू का काम सर्टिफाइड हुआ उसका यहाँ पर देखो वैल्यू बता रहा है कि 13 लाख है। ठीक है, 13 लाख है उसका वैल्यू जो है, 13 लाख है। अच्छा, फिर से नील के प्रोफाइल से क्यों हो रहा है ऐसा? देखो सब गायब हो गए। दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या हो रहा है पता नहीं। ম্যাম আজকে কিন্তু আমার ডেটা কিন্তু মাত্র 50%ই খরচা হয়েছে, তারপর আর কিছু আমি ইউজই করিনি, তারপর এখন ক্লাসে ঢুকলাম। না তোমার নয়, সবারই হচ্ছে। কখনো কেউ হয়ে যাচ্ছে, কখনো কেউ হয়ে যাচ্ছে। তোমারটা থেকে একটা যেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো এতে চলে আসছে। এটা একটা প্রবলেম। সবারই হচ্ছে, তোমার বলেই না। আমি তো সেটাই ভাবছি, মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। তোমরা তো তবু ঢুকতে পারছো, বাকি দুজন তো ঢুকতেই পারছো না। তো এটাই বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। আচ্ছা, देखो यही वाला कर पाएंगे मुझे लग रहा है, ऐसे करके कैसे करवाएं। ठीक है, ये देखो इलस्ट्रेशन 4 यहाँ पर ये सब खर्चा बताया है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 20 लाख और वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू 28 फेब 2021 वाज 13 लाख। वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड और सर्टिफाइड हुआ है 28 फेब तक, इन्होंने एक सर्टिफिकेशन ले लिया है, वो 13 लाख का काम है, ऑफ विच 10,40,000 वाज रिसीव्ड इन कैश। मतलब 13 लाख का हम लोग सेल कर सकते हैं, अपना काम जो सर्टिफाइड हो गया उसका वैल्यू हुआ 13 लाख। जब हम लोग पैसा मांगने गए तो हमें 10,40,000 मिला, इसके अगेंस्ट में ही हमें पैसा मिलता है। हमें पहले काम दिखाना पड़ता है, देखिए आपका ब्रिज इतना कंप्लीट हो गया, आपका रोड इतना कंप्लीट हो गया, तो ये 13 लाख हो गया। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे पूरा तो नहीं देंगे, 10,40,000 दे रहे हैं तो 10,40,000 दे दिए। ठीक है, ये हो गया। तो कैश रिसिप्ट हमेशा वर्क सर्टिफाइड के अगेंस्ट ही होता है। ठीक है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड होता है तभी बेच पाएंगे। अब बेचने पे पूरा पैसा नहीं मिलता है, नॉर्मली जितना मिलता है मिल जाता है। 10,40,000 मिला है। द बैलेंस बीइंग हेल्ड बैक एज रिटेंशन मनी, मतलब बाकी पैसा रिटेन कर लिया गया है, रख दिया गया है, बाद में देंगे बाय द कॉन्ट्रैक्टी, ऐसा होता है। The value of work completed subsequent to the architect certificate but before 31st March 2021 was 60,000। बोल रहा है कि value of work completed जो काम complete हुआ है subsequent to the architect certificate, architect के certificate मिलने के बाद, subsequent मतलब उसके बाद, ठीक है, but before 31st March 2021 was 60,000, मतलब 31st March 2021 के पहले और आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट इशू करने के बाद, मतलब 28 ऑफ फेब से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में 60,000 का काम और भी कंप्लीट हुआ है, ये हमारा वर्क नॉट सर्टिफाइड होगा। क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी आर्किटेक्ट यहाँ पर आ चुका है, तो इसके बाद अभी तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो ऐसा नहीं बोला है कि दोबारा आया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, इतना काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है मतलब वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। कैसे पता चला? ये लाइन पढ़ के कि आर्किटेक्ट आने के बाद और 31 मार्च 2021 के पहले ये इतना काम कंप्लीट हुआ है। देयर वेर ऑल्सो लाइंग ऑन द साइट मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ 40,000, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साइट में मटेरियल पड़ा हुआ है 40,000, मतलब जैसे साइट में काम कंप्लीट हो गया 1 साल का, फिर भी 40,000 का मटेरियल बचा हुआ है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं। इट वाज एस्टिमेटेड दैट द वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज 30,000। बोल रहा है कि प्लांट जो खरीदा गया था उसका वैल्यू है 30,000 ईयर एंड में। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हमें बोल रहा है कि वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट करो। हमें बोल रहा है देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट करो, और क्या बोला है यहाँ पर देखते हैं।
वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट करो और बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड एंड नोशनल प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। 31 मार्च 2001 तक जितना प्रॉफिट हुआ है इसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, नोशनल कब बोलते हैं, मतलब नोशनल का मतलब इतना प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि देखो आगे जाके अगर चीजों का दाम कम ज्यादा कुछ भी होता है तो मे बी प्रॉफिट हमारा जितना सोच रहे हैं उससे कम ज्यादा हो सकता है। तो एस्टिमेटेड भी बोलते हैं, नोशनल भी बोलते हैं, लेकिन कब एस्टिमेटेड बोलते हैं कब नोशनल बोलते हैं पता है, जब हमारा काम मैक्स टू मैक्स कंप्लीट हो जाता है, इनकम्प्लीशन कम होता है। जैसे देखो हम लोगों का यहाँ पर 90% कंप्लीट हो गया था और 10% बाकी था, तब हमारे प्रॉफिट का नाम होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। लेकिन अगर ऐसा ना होके हम लोगों का कम काम कंप्लीट हुआ है और ज्यादा बाकी है, तब उस प्रॉफिट को नोशनल बोलेंगे। ठीक है, आज तक का, नोशनल मतलब अभी तक का प्रॉफिट, एस्टिमेटेड मतलब इस पूरे चीज का प्रॉफिट कितना हो सकता है, नोशनल मतलब भी प्रॉफिट कितना हो सकता है, लेकिन नोशनल का मतलब होता है अभी तक का। ठीक है, अभी तक मतलब जितने का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं अभी तक का। ठीक है, वो नोशनल और एस्टिमेटेड में इतना फर्क होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, वहां से ही हमें प्रॉफिट का पता चलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी तुम लोग को बोला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा, हम लोग खर्चे को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जो मतलब इनकम है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर रुपीज। वो जो 60,000 है मतलब वैल्यू ऑफ ये अनसर्टेन वाला है। 60,000 वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड है। यस मैम, 60 स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है। अब देखो, नो मैम। यस मैम। यस हो गया, अब फिर से नहीं हुआ मतलब और क्या कर लग दिखा। गया। हाँ हाँ, देखो अब देखो, यस हो ठीक। ये अपने अपने ही हो जा रहा है, तुम लोग भी कुछ नहीं कर रहे, हम भी कुछ नहीं कर रहे, तुम लोग का जो स्पॉटलाइट दिख रहा है कभी किसी का ये हो जा रहा है, पता नहीं कैसे अपने आप हो जाए। ठीक है चलो, कर लेते हैं जितना हो पाता है, क्या कर, अरे फिर से क्या हो गया, देखो फिर से किसी का कुछ, ये देखो अब शुभजीत का स्पॉटलाइट जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। स्टॉप करते हैं इसको, देखो अपने आप हो जा रहा है, कभी किसी का हो रहा है कभी किसी का हो जा रहा है। अब विश्वजीत का हो गया। ये लो वंश का हो गया। ऐसा परेशान कभी नहीं हुए हम, क्या हो रहा है पता नहीं। अब मेरा हो गया, ये लो। क्या बोले, इतना साल से ऑनलाइन पे क्लास होता है, डिस्टरबेंस होता है, लेकिन आज के जैसे कभी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है पता नहीं। आज तो ये चल रहा है। ये देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ है जो हो रहा है ना। वो किसका हुआ? परेशान होते हैं कभी कभी, नेटवर्क इशू की वजह से परेशानी होता है, तुम लोग को भी होता है मुझे भी होता है, लेकिन ये जो चल रहा है ना ये मैंने कभी नहीं देखा, पता नहीं ये क्या चल मैम এইটাকে स्पॉटलाइट মনে হয় করছি रहा है। কি এটা মনে হয় বলছো? কেউ করছে মনে হয়। না না, কে করবে, অথরিটি তো আমার কাছে, কেউ করবে না। Noted. मैं Hello. अटेंडिंग में सिर्फ फॉर्म हम्म, अटेंडिंग में सिर्फ फॉर्म है। सारा चीज तो ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्या खराब हो गया, कंप्यूटर का दिमाग लग गया। ऐसा परेशानी कभी नहीं हुई। चलो एक क्वेश्चन तो करवाएं। 2 दिन कुछ दिन तो मेरा तबीयत खराब था और आज पता नहीं, आज किस्मत ही खराब है मेरा। अच्छा देखो, यहाँ पर बोल रहा है मेटेरियल परचेज 6 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, खर्चा लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे टू मेटेरियल परचेज, जो भी खर्चा है उसको इधर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हो गया 6 लाख। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो मेटेरियल स्टोर से भी इशू हुआ है तो वो भी लिखेंगे टू मेटेरियल
इशू, स्टोर से कितना इशू हुआ है 1 लाख। अच्छा, इसके बाद वेजेस 2,25,000, 2,25,000 ठीक है। प्लांट इशूड, अब देखो प्लांट का जो है ना वो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। जैसे देखो प्लांट का हमें क्लोजिंग बैलेंस भी बता दिया था और प्लांट का हमें ओपनिंग बैलेंस भी बता दिया। तो या तो हम लोग डेप्रिसिएशन लिख देंगे जो कि 25,000 होगा, क्योंकि 75,000 का प्लांट अगर 30,000 ही बचता है तो उसका डेप्रिसिएशन होता है 25,000। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर टू प्लांट बोल के 75,000, ये देखो हम लिख के दिखाते हैं तब तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो टू प्लांट लिख दिया 75,000 और यहाँ पर हमें तुरंत लिख देना चाहिए बाई क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट यहाँ पर कितना हो जाएगा 30,000। एक तो ये प्रोसेस पे चल सकते हैं तो भी हमें डेप्रिसिएशन 25 दिखेगा, या तो ऐसे लिख लो, या फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बोल के कैसे लिखना है 75,000 माइनस 25,000। फिर से किसी का अनम्यूट हो गया क्या? अच्छा, ये देखो 75,000 और ये रहा 30,000, तो फिर कितना हो जाएगा 75 और ये 20,000, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 45, नहीं कितना हो रहा है माइनस करने से मैम 25। 45 ही हो रहा है, तो 45,000। या तो ये दोनों लिखो, ठीक है, ये या तो ये दोनों लिखो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, या तो ये दोनों लिखो या तो फिर ये लिखो, कोई भी एक लिखना है। ठीक है, तुम लोग कोई भी एक लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन उठा के लिख दो माइनस करके, ठीक है, या फिर म्यूट तो है फिर भी आवाज क्यों आ रहा है अभी। अच्छा, फिर देखो या तो ऐसे लिख दो या तो ये लिखो, कोई भी एक, दोनों एक साथ नहीं लिखना है। ठीक है, और दोनों सर एक साथ। ट्रेडिंग पीएल दोनों जाता है, हाँ इसमें ट्रेडिंग पीएल दोनों जाता है। हाँ, दोनों जाएगा, अलग अलग नहीं होगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही सारे खर्चे दिखाने। तो तुम लोग जो प्रेफर करोगे, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। नहीं, यस मैम बोले समझ। अच्छा, देखो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई भी एक, दोनों तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो हम तो प्रेफर करते हैं कि डेप्रिसिएशन लिखने से ही ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि टू प्लांट फिर ये बाई, ये लिखना थोड़ा सा मुझे लगता है कि टफ हो जाता है। बाई चांस अगर तुम लोग भूल गए ना क्लोजिंग को लिखना और इधर प्लांट लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, नील का अनम्यूट हो जा रहा है बार बार। तो ये देखो, तो हम एक काम करते हैं ना, इसको हम ऐसे बॉक्स कर देते हैं, ये वाला हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, दोनों में ही नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो ये लिखना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हम ये इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन करोगे ना तो फिर दोनों का बैलेंस तुम लोग याद रखोगे कि हाँ इतना होगा। लेकिन अगर तुम लोग टू प्लांट लिखते हो, बाई चांस ये लिखना भूल जाते हो, फिर गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लांट को तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में कंज्यूम नहीं कर रहे, तो उसका डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट का जैसे होता है। फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस 75,000 टू चार्जेबल एक्सपेंस 75,000। ठीक है, चार्जेबल, इसका अनम्यूट हो जा रहा है। चार्जेबल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो चार्जेबल एक्सपेंसेस के बाद अपोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना होगा 25,000। तो जो भी खर्चा हमें बताया है हम जस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं करना है तुम लोग को। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग जैसे मैंने बोला था कि बाई WIP भी हम लोग दिखाते हैं ना, यहाँ पर ये देखो बाई WIP भी दिखाते हैं, तो वो भी दिखाएंगे। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हो ना बाई सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ट्रेडिंग पीएल दोनों ही है। तो यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट लिखा है, अब यहाँ पर लिखेंगे बाई WIP। ठीक है, अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे, हम जो कैलकुलेशन करेंगे डिप्रिसिएशन बेसिस पे करेंगे। WIP में आ जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। ठीक है, तो तुम लोगों को वैल्यू ही लिखना है सर्टिफाइड को, और जो
कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड है, उसे तुम लोगों को कॉस्ट ही लिखना है, वर्क नॉट सर्टिफाइड। अब देखो यहाँ पर ये हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, बोला था कंप्यूट करो, बट कंप्यूट करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दे दिया, हमें पढ़ के समझना है कि कितना सर्टिफाइड है। क्लियरली बता रखा है 13 लाख हम लोग का सर्टिफाइड है, ठीक है, और नॉट सर्टिफाइड 60,000 हम लोग को हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? वो 60,000। हाँ 60,000 बोले, अच्छा ठीक है, आवाज थोड़ा कट रहा है इसीलिए। अच्छा, और देखो यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मेटेरियल था, ठीक है, मेटेरियल क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, मेटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया, जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, वैसे मेटेरियल का लिख देंगे 30,000, यहाँ पर नहीं 30 नहीं, गलत लिख रहा है शायद, मेटेरियल 40 था, ठीक है, मेटेरियल 40 था। अब देखो बात ये है कि क्या इधर क्लोजिंग लिखना जरूरी है, हम लोग इससे माइनस नहीं कर सकते, कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो मेटेरियल कंज्यूम्ड बोल के 6 लाख प्लस 1 लाख माइनस 40,000 करके नेट भी लिख सकते हो, तो भी होगा, ठीक है, अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है, अलग अलग जितना प्यार था उससे कई अरे अरे अनम्यूट कैसे हो जा रहा है अपने आप? पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अच्छा, ध्यान रखो, अनम्यूट हो जा रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ शाम में पर भोजन चल रहा हम्म, है। शाम में भोजन चल रहा है। देखो। अच्छा देखो, तो अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हम लोग अपना क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे ट्रेडिंग में निकालते हो, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, ठीक है, टू कॉस्टिंग पीएल, तो प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लो कितना होगा, 40,000 और ये 60,000, 1 लाख और 13 लाख कितना हो जाएगा, 14 लाख, ठीक है। নীল আনমিউট হয়ে যাচ্ছে কেন তোমার? मैम डिसेबल माइक कर दिया। 14 लाख, अब 14 लाख से ये लेस कर दो, ठीक है, 14 लाख से ये लेस कर दो, ये वाला 6 लाख 1 लाख कितना हो गया, 7 और 2 लाख 25 कितना हो जाएगा, 7 8 9 लाख 25, 9 लाख 25 और ये कितना हो जाएगा, 45 25 9 लाख 25 और 25 9 लाख 50 50 और ये कितना हो जाएगा 9 लाख 50 और कितना होगा 1 लाख 10, मतलब 10 लाख 60, ठीक है, 10 लाख 60 आ रहा है, तो 10 लाख 60 माइनस करने से कितना हो जाएगा, देखो तो माइनस करके कितना हो रहा है, 6 और 1 7 7 8 9 9 लाख 25 9 लाख 25 और 25 9 लाख 50 9 लाख 50 प्लस 45 10 लाख 70 माइनस 14 लाख मैम 3 लाख। 3 लाख 30, ठीक है, 3 लाख 30, ये हो गया नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, नोशनल प्रॉफिट मतलब अभी तक का इतना प्रॉफिट आया है, ठीक है, और अभी तक का खर्चा कितना हुआ है, ये जो देखो अभी हम लोगों ने 14 लाख यहाँ पर ऐड किया था ना, तो ये देखो ये आया था 10 लाख 70, मतलब अभी तक हम लोगों ने 10 लाख 70 का खर्चा किया है, तो हम लोग का 3 लाख 30 का जो है ये हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, मतलब अभी तक का प्रॉफिट, यही हम लोग का पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो बस हम लोग को ये छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अच्छा, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ऐसे ही करके जैसे चल रहा है एक ही करवाएंगे, देखो यहाँ पर बोल रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ईच ईयर, हर साल 31 मार्च को अपना अकाउंट बनाते हैं, ही कमेंस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई में उन्होंने पहला कॉन्ट्रैक्ट लिया, मतलब
पहला इन द सेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आया वो 1 जुलाई को आया, तो ये कितने पीरियड का बनेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है, तो 9 मंथ्स का बन रहा है, ठीक है, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इस पीरियड मतलब एटलीस्ट इस साल के लिए 9 मंथ्स का डेटा हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता रहा है, मेटेरियल कितना दिया गया, वेजेस, सैलरी टू फोरमैन, मशीन एक बता रहा है जिसका कॉस्ट है 2,60,000 हैज बीन ऑन द साइट। साइट मतलब जहां पर काम हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइट पे ही होता है। 146 डेज था, तो हमें 146 डेज का ही डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। इट्स वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड एट मैम 7 years एंड स्क्रैप वैल्यू 15,000। हाँ बोलो। मैम मेरा प्रॉफिट 3 लाख आ कौन सा, पहले वाले क्वेश्चन का? रहा है। यस मैम, इसी कैसे? मेरा तो नहीं आ रहा। तुमने अगर ये 30,000 यहाँ पर ऐड कर दिया है तब होगा। अगर 30,000 यहाँ ऐड कर रहे हो तो यहाँ यस मैम 75,000। मैंने हाँ, ये देखो, अगर तुम लोग ये लिखोगे 30,000 तो तुम लोग का ये टोटल इधर इतना आएगा, ठीक है। फिर तब तुम लोग 45,000 को इग्नोर करो, तब तुम लोग को 75,000 लेके बाकी करना है, मतलब ये वाला तब इग्नोर हो जाएगा। अगर 14,30,000 लेते हो तो ये वाला इग्नोर हो जाएगा, है ना। 75,000 लेस करना है, तब भी तुम लोग का 3,30,000 आएगा, तब भी 3,30,000 आएगा, चेक करके देख सकते यस मैम हो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मशीन जो है वो उसका हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट है कितना? 2,60,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है 15,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन तुम लोगों ने किया होगा 11-12 में फाउंडेशन में, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है? अगर हमारे पास एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि इससे ये बताया जा रहा है कि 7 साल बाद 2,60,000 का मशीन का वैल्यू 15,000 हो जाएगा। मतलब कितना यूज हुआ, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और 7 साल में यूज हुआ, तो एक एक साल में कितने का यूज हुआ ये डिवाइड करने से पता चलेगा, ठीक है। 1 साल का डेप्रिसिएशन पता चलेगा, लेकिन हमें 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, वो भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें बता दिया है कि साइट में 146 डेज था हमारा मशीन, तो हम लोग उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सुपरवाइजर को 8,000 पर मंथ दिया जाता है जिन्होंने 1/2 ऑफ हिज टाइम टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने जितना टाइम डिवोट किया है कॉन्ट्रैक्ट में उतना ही खर्चा दिखाएंगे। भले ही ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा 8,000 करके 12 महीने का हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो सुपरवाइजर है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में अपना कितना टाइम डिवोट किया है? 1/2 ऑफ हिज टाइम। कॉन्ट्रैक्ट 8 मंथ्स का था, उसका 1/2, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज अमाउंट टू 1,36,500। बाकी खर्चा इतना है। मेटेरियल क्लोजिंग इतना बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 कंप्लीट हुआ है अभी तक। द आर्किटेक्ट इश्यू सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफिकेट इशू किया है, देखो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से ही पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे सर्टिफिकेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आर्किटेक्ट कब आ रहा है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 7,50,000 ऑन अकाउंट। ये पूरा पोर्शन हम WIP करवाएंगे तब एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फिलहाल हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और हमें नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इलस्ट्रेशन 5। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू मेटेरियल। मेटेरियल इशूड कितना हुआ है? 2,51,000। टू वेजेस 5,65,600, ठीक है। 5,65,600। सैलरी टू फोरमैन 81,300, ये हो गया सैलरी। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन ही लिखना प्रेफर करेंगे, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये कैसे कैलकुलेट होगा? पहले ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे। इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो, हम एक बार यहीं पर बना दे रहे हैं क्योंकि इतना डिस्टरबेंस हो रहा है ना, तो हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट कंप्लीट हो हम लोग का ये क्वेश्चन। तुम लोग चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना सकते हो, जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 2,60,000 माइनस 15,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई ईयर। मतलब 2,60,000 रुपीज का अगर मेरा मशीन है
और इसका वैल्यू अगर मेरा 7 साल बाद 15,000 हो जाएगा तो 7 साल में हम लोगों ने 2,45,000 का यूज किया, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो हर साल 35,000 का यूज किया। हाँ 35,000, लेकिन ये 1 साल का है, हम लोग को इसको डे में ट्रांसफर करना है, तो ये 35,000 कितने दिन का है? 365 14,000 डेज। 146 डेज का 14,000 14,000 146 डेज का 14,000 हो रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते 146 डिवाइडेड बाई 365 करेंगे, है ना? देखो समझ में आया? ये जब निकल के आता है 35,000, ये 1 साल का है। 1 साल मतलब इसको डेज में कैलकुलेट करेंगे तो 365 डेज का, तो एक-एक दिन का इतना इंटू 146 करेंगे, 146 ही था तो हाँ, तो फिर इससे पता चल जाएगा, हाँ 14,000 निकल के आ रहा है, डेप्रिसिएशन 14,000 हो जाएगा। और अगर तुम लोग मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग लिखना चाहते हो तब तुम लोग को कैसे लिखना पड़ेगा? तुम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर टू मशीन बोल के 2,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा ये वाला 2,46,000, 2,60,000 ओपनिंग और जो रिमेनिंग वैल्यू 2,46,000, तो दोनों का गैप 14,000 आएगा। कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है? हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, बेटर होगा जैसे हम बता रहे वैसे कर लो, ठीक है? नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखने से बेटर है डेप्रिसिएशन लिखो। अच्छा, इसके बाद कौन सा खर्चा है? इसके बाद हम लोग का हो जाएगा सुपरवाइजर, ठीक है? सुपरवाइजर को 8,000 करके जो पेमेंट कर रहे हैं ये वाला, तो देखो सुपरवाइजर का लिखते हैं। टू सुपरवाइजर 8,000 इंटू 9। अच्छा 9 मंथ्स क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का 9 मंथ्स का था। देखो फिर से स्टार्ट हो गया, अब यही करेंगे और नहीं करवाएंगे। अच्छा तो 9 मंथ्स का हो रहा है, जुलाई से लेके मार्च तक का, ठीक है? 9 मंथ्स का हो रहा है, इसका हाफ हमें यहाँ पर देना है, तो 9 मंथ्स का 8 इंटू 9 72 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 36,000, ठीक है? ये हो जाएगा 36। इसका भी तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, ठीक है? ये हो गया सुपरवाइजर का सैलरी। अच्छा इसके बाद यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस कुछ है 1,36,500, तो यहाँ पर लिखते हैं टू एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ऐसे करके लिख देते हैं 1,36,500, ठीक है? अच्छा अब और क्या है यहाँ पर? और मेटेरियल है, क्लोजिंग मेटेरियल 35,400 बाई क्लोजिंग मेटेरियल 35,400, ठीक है? अच्छा बाई WIP, ठीक है? अब किसी किसी जगह पे ना तुम लोग को ऐसा प्रेजेंटेशन भी मिलेगा, वो हम यहाँ पर करके दिखा दे, वैसे भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पर WIP नहीं लिख रहे हो तो फिर कहाँ लिखेंगे? तब हम लोग इसको ना 2 पार्ट में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये फॉर्मेट भी दिखा देते कहीं तुम लोग को मिल जाए, इसीलिए देखो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो रिकॉर्ड किया है ना, मैंने लास्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ WIP दिखा दिया। इसको और एक तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? हम लोग पूरा पहले कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा कैलकुलेट कर लेते हैं। इस अकाउंट में देखो हम लोगों ने खर्चा ही खर्चा लिखा है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करो, देखो ऐसे भी होगा और एक तरीका से भी दिखा देते हैं। तुम लोग को जैसा ठीक लगे कर सकते हो। 2,51,000 प्लस 5,65,000, ठीक है? 5,65,600, ठीक है? 600 प्लस 81,300 प्लस 14,000 प्लस 36,000 प्लस 1,36,500, ठीक है? ये हो गया 10,53,300 10 लाख आ रहा है ना मेरा? तो ये 10,83,300 83 आ रहा है, मेरा 84 आ रहा है। सही बात, चेक करो किसका गलत हुआ, मेरा? ठीक से एक बार चेक कर लो ना कितना आ रहा है। 10,83,800 मेरा तो फिर से 84,400 ही आया। अच्छा कोई किसी का तो गलत होगा शायद। अच्छा अब देखो, एक बार हम यही वाला लिख रहे हैं, मेरा तो 2 बार ही ये आया, इसीलिए हो सकता है मेरा भी गलत है, गलत होगा तो आगे ठीक कर लेंगे। और ये क्लोज 84 হচ্ছে
টোটালটার কত হচ্ছে? 84,400 টোটাল। 84,400 ही হচ্ছে। আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে, मेरा ही सही हो रहा है शायद, ये क्योंकि तो देखो वेजेज का 600 कम था। अच्छा इसी वजह से ठीक है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे पता है, इसको लिखेंगे बाई वर्क्स कॉस्ट, मतलब अभी तक हम लोगों ने कितना खर्चा किया है। तो 10,49,000 आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस करने से। ये माइनस क्यों किया मैंने, माइनस वो क्लोजिंग मटेरियल था ना, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से भी हम लोग चाहे तो प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अगर ऐसा प्रेजेंट करेंगे तो इसके बाद क्या करना है, इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, टू वर्क्स कॉस्ट को ब्रॉड डाउन कर लेंगे, जैसे हम लोग जीपी वगैरह ब्रॉड डाउन करते हैं ना, 10,49,000। अब हम लोग बोलेंगे कि इतना जो हम लोगों ने काम किया, इसमें कितना हमारा सेलेबल है, मतलब कितना हमारा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है और कितना हम लोग का कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड है। यहाँ पर ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना होगा। फिर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, टू कॉस्टिंग पीएल बोल के नोशनल प्रॉफिट दिखा देंगे, ठीक है, नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, नोशनल प्रॉफिट बोल के दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना होगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख का, ठीक है, और 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं, देखो कंप्लीट ওটাকে লিখেছেন কস্ট অফ, কোনটা বলো, একদম লাস্ট লাইন ডান দিকে। वर्क नॉट सर्टिफाइड। হ্যাঁ 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 হয়ে গেছে। ये देखो कंप्लीशन कितना हुआ है, ये हमें क्वेश्चन इन्फॉर्म कर रहा है। देखो कंप्लीशन कितना हुआ है, 2/3, ठीक है, और 2/3 कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने कितना खर्चा कर डाला अभी तक, 10,49,000 का, ठीक है, 2/3 कंप्लीशन हुआ है। एंड कॉस्ट इनकट, अभी तक हम लोगों ने कितना कॉस्ट जो है इस पे इनकट कर दिया है, वो कितना है, कॉस्ट इनकट है हम लोग का 10,49,000, ठीक है। अब अगर हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, 2/3 का मतलब 10,49,000 का अगर खर्चा होता है, तो वन का मतलब, वन मतलब टोटल, क्योंकि पार्ट में तो वन को ही टोटल बोलते हैं ना, जैसे परसेंटेज में 100 को, तो 10,49,000 इंटू 3/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 10,49,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 15,73,500। मतलब ये हो गया कि अगर पूरा काम कंप्लीट करना है तो हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बता रहे, 15,73,500 क्या आ गया, पूरे काम को कंप्लीट करने का खर्चा, मतलब कॉस्ट ऑफ 100% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को अगर 100% कंप्लीट करना है तो इतना खर्चा करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट किए, अगर हमारा 2/3 कंप्लीट है, ये कौन बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, 2/3 कंप्लीट है तो इतना खर्चा किया, तो फिर 100% कंप्लीट है तो इतना खर्चा हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 100% होने पे इतना खर्चा होगा। अब हमें बोल रहा है कि आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट दिया है 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो आर्किटेक्ट जो सर्टिफिकेट देता है वो कौन सा होता है, वो होता है हम लोग का वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो आर्किटेक्ट ने 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का सर्टिफिकेशन दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 20 लाख इंटू 50%, ये तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर हमें लैंग्वेज समझ के लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि आर्किटेक्ट ने जो जितना सर्टिफाइड किया है वो 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख, इसका 50% 10 लाख हो गया। अब बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करके बताना है वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा। तो देखो 50% सर्टिफाइड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट मिला है उसके अगेंस्ट में 7,50,000 और 2/3 कंप्लीट है। अगर 2/3 कंप्लीट है तो हम लोग का कितना इनकम्प्लीट है, 1/3। अगर 2/3 कंप्लीट है तो हम लोग का 1/3 इनकम्प्लीट है। तो अगर हम लोग इसमें से 1/3 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1/3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसमें भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, 5,24,500। हाँ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन सर्टिफाइड। लेकिन एक चीज देखो,
यहाँ पर ये जो 100% है, ठीक है, इसको डायरेक्टली करने से ना नहीं होगा। एक बार समझो बात को, ये जो 2/3 हम लोग का कंप्लीट हुआ है, इसमें हमें पूरा सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। हम लोगों को जितना मतलब 2/3 कितना हो रहा है, 10,49,000, हमें सर्टिफिकेशन मिला है 10 लाख का। मतलब इसमें तो मेरा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, फिर भी ये 10 लाख दिख रहा है, मतलब 10,49,000 का पूरा सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। तो बाकी अभी भी हमारा मतलब जितना भी मेरा इनकम्प्लीट है, सोचो मेरा जितना कंप्लीट है उसका 50% का सर्टिफिकेशन मिला है। बात समझ में आ रहा है? मेरा 2/3 जो है कंप्लीट है, ठीक है, 2/3 कंप्लीट है, तो इस पे मुझे सर्टिफिकेशन मिलेगा। लेकिन मुझे कितना सर्टिफिकेशन मिला है? 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला है, ठीक है, 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये देखो हम इसको कैसे समझाएं। मतलब अगर इसको हम लोग इजीली बोलना चाहे तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, ये 2/3 मेरा कंप्लीट है 50%, तो मेरा इनकम्प्लीट कितना होगा? अगर 2/3 कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट कितना होगा? 1/3, ठीक है। इनकम्प्लीट मेरा कितना हो जाएगा? 1/3, है ना। तो ये देखो 2/3 मतलब कितना होता है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखो ये होता है कुछ इतना, ठीक है, 0.666 इतना होता है, ठीक है। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 का मतलब 0.333 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं। यहाँ पर 2/3 पहले ये निकाल लिया मैंने, तो फुल ये इतना हो गया 15,73,000। अच्छा अब ऐसे नहीं लिख के इसको ऐसे दिखा, अच्छा इसको पहले निकालते हैं वर्क अनसर्टिफाइड का परसेंटेज कितना होगा। 2/3 का 50% सर्टिफाइड है, तो बाकी अनसर्टिफाइड होगा। 1 माइनस 50% मतलब 1/2 मतलब 1/3, मतलब नहीं, ये तो फिर से 2/3 ही आ जाएगा, ऐसे तो नहीं लिख सकते। एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर बोल रहा है कि मैम 2,62,250 क्या? 2,60,250 होगा यहाँ पर। मैम जो मेरा ये हो जाएगा मतलब 1/3 जो आ रहा है मतलब मेरा अन सर्टिफिकेट का है, तो फिर उसका मेरा हो जा रहा है 5,24,500, और मतलब जो मेरे को पेमेंट कर रहा है 50% का, तो मतलब डिवाइडेड बाई 2 करने से उतना आ जा रहा है। हम्म, वैसे भी हो जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसे भी कर सकते। देखो ये हो गया 100% काम कंप्लीशन का, ये ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या दिखा है, मैंने यहाँ पर दिखा है 50% जो दिखा है वो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिखा है, जो कि मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल दिया था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। अब हम लोग ये भी तो निकाल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो लिख रहे थे वही लिख देते। देखो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन certified by the architect is, ठीक है। मतलब ये तो वैल्यू निकाल लिया कि कितना काम सर्टिफाइड हुआ है, उसका वैल्यू निकाल लिया। वैल्यू हो जाएगा 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 15,73,500। तो 50% मतलब कितना हो जाएगा, 15,73,500, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 7,86,750, ठीक है। तो ये हो गया 7,86,750, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये हम लोगों ने निकाला कि जितना काम सर्टिफाइड हुआ उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1/3 1/3 कॉन्ट्रैक्ट, 1/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब 1/3 ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का 1/3 जो है वो हम लोग का अभी तक अनसर्टिफाइड है। 1/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन कंप्लीटेड, जो कंप्लीट तो हुआ है बट नॉट सर्टिफाइड, ठीक है, बट सर्टिफाइड नहीं हुआ है, वो कितना हो जाएगा, 7,86,750 और डिवाइडेड बाई इसका
2, ठीक है, क्योंकि 50% मैंने यहाँ पर निकाल लिया ना कि 50% जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ जिसका सर्टिफिकेट मिला है, तो जो इनकम्प्लीट है उसका भी 50% होगा। तो 7,80,000 इसका डिवाइडेड बाई 2, तो नहीं इसका 50%, एक मिनट, नॉट सर्टिफाइड कितना हो जाएगा फिर? मैम इसका 1/3 ना, मतलब मेरा 1/3 नहीं हुआ है। 1/3 होगा, हाँ सॉरी 1/3 होगा। हाँ, इसका 1/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन नॉट सर्टिफाइड, तो ये बाकी 50% का 1/3, हाँ उसका मैंने आधा कर दिया। डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 होगा। हाँ, 2,62,250। हम फिर से एक बार बताते हैं, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ये कैलकुलेट किया कि हम लोगों ने अभी तक 2/3 काम कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, मतलब अभी भी 1/3 कंप्लीट होना बाकी है। 2/3 कंप्लीट हुआ है, 1/3 कंप्लीट होना बाकी है, टोटल काम है 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, 2/3 का वैल्यू हमें पता था 10.49, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से पूरे वैल्यू निकाल लिए, 15,73,500, ठीक है, पूरा काम का वैल्यू हो गया। अब बोल रहा है कि ये जो 2/3 कंप्लीट हुआ है उसमें से हम लोगों को 50% का सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। तो जो कंप्लीट हुआ है उसका 50%, तो जितना काम है उसका 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला है, ठीक है। 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला था, इसलिए हम लोगों ने वहां पर वैल्यू डायरेक्ट लिख लिया था, ठीक है। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, द आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो वैल्यू के हिसाब से 50% करने से आता है 10 लाख, और उसी का अगर कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू करेंगे तो वो आ रहा है हम लोग का 7,86,750। तो कॉस्ट ऑफ 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट ने जो 50% सर्टिफाइड किया है उसका कॉस्ट कितना होगा? वैल्यू तो 10 लाख हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है 7,86,750। तो बाकी जो 50% बचा हुआ है उसका 1/3 क्या हो रहा है? उसका 1/3 इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसका 50% कंप्लीट है, 2/3 कंप्लीट है, 1/3 इनकम्प्लीट है। तो जो बाकी 50% है उसका 1/3 हम लोगों का इनकम्प्लीट है, ठीक है, मतलब कंप्लीट है बट नॉट सर्टिफाइड है। तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का 2,62,250, ठीक है। ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 2,62,250, टोटल कर लेते हैं 12,62,250, और यहाँ से ये माइनस कर दो, माइनस करने से कितना आएगा? 2,13,250, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन करने का, इस तरह से भी हम लोग चाहे तो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना था। यहाँ पर बोला था कि आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट कितने का वो इशू कर सकता है? जितना काम कंप्लीट है उस पे, ठीक है। तो 2/3 काम कंप्लीट था, ठीक है, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, ठीक है। तो अगर 100% कंप्लीट हो जाता है तो उसका कॉस्ट आएगा इतना। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि 50% कॉन्ट्रैक्ट जो सर्टिफाइड किया है आर्किटेक्ट ने उसका वैल्यू कॉस्ट के हिसाब से कितना होगा? इसका 50%, ठीक है। अब इसमें इसमें 2/3 कंप्लीटेड है, 1/3 कंप्लीटेड नहीं है, तो जो मतलब 1/3 सर्टिफाइड इशूड नहीं है। तो 7,86,750 का अगर हम लोग 1/3 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 50% काम कंप्लीट है और जो सर्टिफाइड हुआ है वो हुआ है 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वो एक अलग लैंग्वेज है कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से उन्होंने 50% को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड 50%, तो अनसर्टिफाइड कितना हो जा रहा है? अनसर्टिफाइड हम लोग का ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1/3, ठीक है। मतलब बचे हुए 50% का मतलब बेसिकली थ्री बाई टू, इसका ये वैल्यू आ गया 15,73,500। अब इस पे अगर तुम लोग इतना मल्टीप्लाई करते हो 16.6666 इस तरह से, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम लोग का सेम आंसर ही आएगा, क्योंकि इतना हम लोग का इनकम्प्लीट है 16.66%, ठीक है। तो जो भी हो, आज थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफी डिस्टरबेंस हुआ हम लोग का।
हम क्लास शेयर कर देंगे, अगर किसी का कहीं पर भी कुछ मिस है तो तुम लोग देख लो, और नहीं करवा रहे और टाइम भी नहीं है और करवाए क्या, इतना प्रॉब्लम हो रहा था।